प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है, मैं उसके अंदर एक टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा, जो है हमारा डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल। बेसिकली जब भी इस टॉपिक की बात आती है बेटा, तो चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट हो या 10th क्लास का स्टूडेंट हो, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। मतलब कि वो एक बार में इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है। बार बार प्रैक्टिस करने से हालांकि आ जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो बड़ी जल्दी बच्चे स्टूडेंट समझ जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं कुछ ऐसी सावधानियां बरतवाऊंगा आपको, जिससे आपको डिवीज़न नॉर्मल डिवीज़न लगेगा, जैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल को समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम नंबर का डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। जैसे हम डिवीज़न ऑफ नंबर के बारे में मैं आपको रिकैप करा दूं। डिवीज़न ऑफ नंबर, डिवीज़न ऑफ नंबर, नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। नॉर्मली अगर हमें एक नंबर दिया जाता है, बड़ा नंबर जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं, और दूसरा नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है उसे हम डिवाइज़र भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, एक ठीक है एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। डिवाइड 21/5। अगर आपको कहा जाता है इस प्रॉब्लम में कि भाई आप 21 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कैसे करोगे आप? डिवाइड 21/5। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लिखते हो। 21 को ये साइन बनाने के बाद में 5 को यहाँ लिखते हो, और इसकी टेबल आप नॉर्मल पढ़ते हो। तो 5 1 ज़ा 5 1, और 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 5 4 ज़ा 20, है ना। यानी 5 चौक आपका 20 होता है ना। इस तरीके से आप करते हो। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को नाम दे देते हैं। जैसे जिस चीज़ को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है ना। हिंदी में हम इसे भाज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हमारा 5 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा डिवाइज़र कहलाता है ना, जिसे हम भाजक भी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो ये टर्म बची हुई है हमारी, यानी यहाँ पे 1 क्या है, हेयर लिख देता हूँ बेटा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है। 1 क्या है बेटा, एक रिमाइंडर ऑब्टेंड हुआ हमें। रिमाइंडर मतलब एक तरीके से शेष फल प्राप्त हुआ हमें, है ना। और जो ये जो रिजल्ट आया हमारा, यानी जो 4 है, ये हमारा कोशेंट कहलाता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में भागफल के नाम से भी जानते हो, है ना। तो अब एक चीज़ खास बात आप ऑब्जर्व करोगे, क्या मैं जो 21 है, वी कैन राइट 21 एज, यानी 21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो डिवीज़र कितना है बेटा, 5 है, और जो क्वोशिएंट आया है वो आपका 4 आया है, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। क्योंकि आप देखो 21 को 5 4 ज़ा 20, यानी 5 चौक 20 प्लस 1 21, यानी ये बन रहा है वही की वही बात, ठीक है। आप यूक्लिड डिवीज़न लैमा पढ़ोगे, उसके अंदर भी यही बात कही गई है, लेकिन हालांकि 9th क्लास के स्टूडेंट वो 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे, बट ये कॉमन चीज़ है। यानी हम किसी भी डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे, डिवीज़र इनटू कोशेंट और प्लस आपका रिमाइंडर। यानी ये बात आ रही है आपके पास में इस तरीके से। यानी जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज ऐसा होगा, जो हो हमारा डिवीज़र इनटू कोशेंट और आपका प्लस रिमाइंडर होता है ना। अब बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो मैंने एक ही प्रॉब्लम लेके समझाया है, कहीं ज़रूरी थोड़ी है कि भाई रिमाइंडर वहाँ पे 1 आ रहा है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है रिमाइंडर 0 है। चलो वो क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं। सपोज़ करो हमें डिवाइड करना है, आप डिवाइड कह रहे हो 15/3, तो आप नॉर्मली क्या करते हो बेटा, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा आपका, नहीं, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड जो है वो आपका बेटा 15 है, और जो डिवीज़र या डिवाइज़र जो भी आप बोलते हो, वो यहाँ पे आपका 3 है, और आपका जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे, वो आया है आपका 0, और जो कोशेंट आया है बेटा आपका, वो आया है यहाँ पे 5। आप इसको डिवीज़न को एक काटने की प्रोसेस भी कहते हैं, बच्चे अपनी तरीके में जगह 3 1 और 3 5, यानी 5/1, यानी सिर्फ 5, डिनोमिनेटर में 1 का कोई यूज़ नहीं होता है ना।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पे भी अप्लीकेबल है ये बात? यानी हम क्या 15 को ऐसे लिख सकते हैं, डिविज़र यानी 3 इंटू क्वोशिएंट यानी 5 प्लस रिमाइंडर। एक्चुअली लिख सकते हैं 3 5 जब 15 और प्लस 0 आपका अगेन 15 ही आ रहा है, यानी ये बात आपकी करेक्ट है। यानी डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिविज़र इनटू आपका क्वोशिएंट और प्लस आपका रिमाइंडर, है ना। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिविडेंड जो होता है बेटा वो हमेशा लिखा जाता है डिविज़र इनटू क्वोशिएंट की फॉर्मेट में, है ना, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया। लेकिन मैंने भी डिवीजन हमें करा रहा तो डिविज़र ऑफ पॉलिनोमियल है बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, देखो आप इस चीज़ को नोट करो, सेम पैटर्न फॉलो करा जाता है जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है इस पहले वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे 1 आ रहा है। क्या जो रिमाइंडर है वो इस डिवीज़र से छोटा है या नहीं है? बिल्कुल ऑब्वियसली छोटा है। क्या आप सोच सकते हो कि जो ये रिमाइंडर है ये डिवीज़र से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा होगा तो फिर आप डिवाइड कर दोगे उसे, है ना। तो ये हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। आप सोच सकते हो अगर मान लो बड़ा आ गया, अगर नंबर बड़ा है हमारा, तो हमारा जो रिमाइंडर है पहले केस के अंदर वो बड़ा आ सकता है, लेकिन हम बड़े को फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर तो तभी कहलाएगा एट लास्ट स्टेप पे ना। तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है बेटा, जो भी डिविज़र होता है उससे छोटा होता है। या इस केस में अगर वो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है ना। अब एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे सेम वही हम ये चीज़ें पैटर्न फॉलो करेंगे पॉलिनोमियल के केस में भी। अब यहाँ पे आप बोलो कि 15 का एक फैक्टर 3 है या नहीं है? है ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो जो डिविज़र होता है ना वो डिविडेंड का एक फैक्टर कहलाता है। इट मीन्स कि वो उसे जो डिविज़र है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और जो डिविडेंड है वो एक मल्टीपल कहलाता है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जो 3 है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, एक फैक्टर है, और जबकि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो कभी भी डिवीजन प्रोसेस में, यानी चाहे हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर में या डिवाइड कर रहे हैं हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, है ना। तो यहाँ पे हमने एक नंबर को दूसरे नॉन जीरो नंबर से हमने डिवाइड करा, तो जो रिमाइंडर को आप ऑब्जर्व करोगे वो या तो डिविज़र से छोटा होगा या वो 0 होगा। यानी क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा, रिमाइंडर ठीक है ना, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो जरूर होना चाहिए बेटा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नॉन जीरो नंबर रिमाइंडर obtained is either 0 or less than डिवीज़र। ठीक है बेटा, इस बात को आप याद रख लें, ठीक है। और दूसरा एक इस बात को भी आप ध्यान रख लें कि हम हमेशा किसी भी, चाहे वो पॉलिनोमियल के केस में हो, ये रिजल्ट हमेशा ऑब्टेन होगा, है ना। यानी ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, ठीक है, कि सेम तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी सेम पैटर्न ही फॉलो होता है, कुछ भी चेंज नहीं आता ऐसा। बस यहाँ पे नंबरों का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे। तो आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको एल्गोरिथम सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाता है। अब फटाफट इसको पहले नोट कीजिए बेटा, चलिए बेटा। तो बेटा जिस तरीके से अभी हमने नंबर को डिवाइड करना सीखा, तो सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली इफ अ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एफ एक्स
is divided by another polynomial से मान लेते हैं gx है, ठीक है, then the remainder so obtained have degree either 0 or less than, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा बेटा, देन द रिमाइंडर सो ऑब्टेन हैव द डिग्री आइदर 0 और लेस देन डिवीजर। डैट इज, मान लेते हैं कि अगर हम fx को डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल gx से, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मान लेते हैं रिमाइंडर कुछ rx ऑब्टेंड हो रहा है और यहाँ समथिंग कोशेंट ऑब्टेंड हो रहा है, तो जो डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ rx यानी जो रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ rx, ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx, मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx क्या होगी बेटा, आइदर 0 और लेस देन डिवीजर gx है ना, यानी यहाँ पे आया। और ऑल्सो we can write वही डिविडेंड is always equal to divisor into quotient plus remainder। That means यहाँ पे हमने क्या करा है बेटा, यहाँ आप देखोगे fx को तो हमने एक डिविडेंड की टर्म में यूज़ करा, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपको पता है, वो होता है हमारा डिवीज़र होता है ना। और जो रिजल्ट ऑब्टेंड हो रहा है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर के प्लेस पे, उसे हमने रिमाइंडर कंसिडर कर लिया है ना, और ये जो मेन आंसर ऑब्टेन हो रहा है आपको, इसको हमने क्वोशिएंट कंसिडर कर लिया है ना। हमेशा ऐसे ही आएगा, यहाँ डिग्री का रोल आएगा, जबकि नंबर के केस में आइदर इंटीजर 0 आएगा या उसकी वो वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू है वो लेस देन आएगी हमारे डिवीज़र से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी जो fx है वो ऑलवेज इक्वल टू यहाँ होगा एक पॉलिनोमियल gx इनटू, हमने क्वोशिएंट क्या ऑब्टेन हुआ बेटा, qx प्लस rx, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इफ़ रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर है, अगर rx हमारा क्या आ जाता है बेटा 0, तो उस केस में क्या होगा, fx इक्वल टू होगा gx इंटू qx, डैट इज fx। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया डिविडेंड इक्वल टू होगा हमारा डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। इन दिस केस एक बात और आप नोट करना, इन दिस केस जो fx है, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ gx, और gx को क्या कहेंगे बेटा हम, और gx को कहेंगे इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है बेटा। अब बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो सभी तरह की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आप इसको नोट करो, और मैं आपको फिर एक साइड में एल्गोरिदम समझाऊंगा और एक एग्जांपल से उस एल्गोरिदम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जुड़े रहिए आप, बिल्कुल ज़रा सा आपको सीखना है और उसमें आप हर तरह के क्वेश्चन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, यानी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट कीजिए, मैं आपको तुरंत कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, तो बेटा ये रही आपकी एल्गोरिदम, मैंने लिख दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये एल्गोरिदम आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो और इसको एक बार अपने दिमाग में ढंग से बैठा लेना, ठीक है। यही आपको पूरा फ़ायदा देगी किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। अब मैंने क्या करा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ आपको एल्गोरिदम लिखे, एल्गोरिदम मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। तो अब हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल कर रहे हैं।
यहाँ मैंने उसका एक क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ मैं एल्गोरिदम समझाऊंगा और वहाँ आपको उसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है? तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या है, किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्टेन द पॉलिनोमियल्स एंड अरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, यानी क्या करना है, डिग्री की, उनकी जो डिग्रीज बोलो या डिग्री है जो भी है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को ऑब्टेन करेंगे और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उनकी टर्म्स को। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिग्री के में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको, यानी सब वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी है उसको पहले, फिर उससे छोटी। जैसे सपोज करो कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास में क्या दिया है कि x की पावर 5 सबसे बड़ी है, फिर x की पावर 4 छोटी है, तो पहले हम 5 वाली टर्म को लिखेंगे, फिर 4 वाली जिसकी डिग्री है, फिर उससे छोटी डिग्री को लिखते चलाएंगे। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे पहले स्टेप को फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है, कह रहा है कि डिवाइड एफ एक्स बाय जी एक्स, वेयर एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है और जी एक्स की वैल्यू ये दी है। तो हम जनरली अगर हम देखें, वी हैव, हमारे पास में क्या है बेटा, एफ एक्स यानी जो डिविडेंड है वो दिया है इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 7, और जो जी एक्स दिया है वो दिया है बेटा 1 प्लस एक्स दिया है ना, 1 प्लस एक्स दिया है। अब पहला स्टेप जो कहता है कि हमने पॉलिनोमियल तो ऑब्टेन कर दिया, लेकिन इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज के, है ना। तो यहाँ देखो भाई, x की पावर 2 है और ये 3 है, यानी ये वाली वी कैन राइट इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स यानी जो बड़ी वाली टर्म है जिसकी डिग्री बड़ी है उसको पहले लिख देंगे 2x की पावर 3 प्लस दूसरा क्या है बेटा x का स्क्वायर आपका, और तीसरी जो टर्म लिख सकते हैं हम 3x प्लस 7। क्लियर है? अब सिमिलरली इसी को बेटा यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स है, यानी जहाँ पे कांस्टेंट होता है उधर मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की पावर 0 होती है। आपको पता नहीं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की 0, तो हमारी पहले टर्म आनी चाहिए x प्लस 1। अब ये तो हमारा लिखने का पहला स्टेप हुआ आपका कंप्लीट। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा मैं लिख देता हूँ, ये हमारा काम कर रहा है डिविडेंड की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? डिविडेंड की तरह। और हम जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो वर्क कर रहा है हमारा डिविजर की तरह, यानी डिवाइजर की तरह, है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर। ये कह रहा है कि जो डिविडेंड है ना, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो चलिए बेटा, हम यहाँ पे साइन बनाते हैं डिवाइड का, है ना, और यहाँ अंदर लिखते हैं डिविडेंड को, और ये रहा आपका पूरा डिविडेंड मैंने लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये है हमारी सारी माप तोल की जगह। रफ जो वर्क होगा ना, यही आपको समझाएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे तो लिख दिया मैंने आपका डिवीज़र। अब इसकी फर्स्ट टर्म को यानी 2x की क्यू को डिवाइड करना हमें x से। तो देखो बेटा, नाउ डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीज़र एंड ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशिएंट। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को या नंबर को या किसी वेरिएबल को डिवाइड करते हैं दूसरे से, तो डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिलता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो कह रहा है ऑब्टेन करो क्वोशिएंट को। तो चलो भाई, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट आ गया हमारा बेटा 2x²। कैसे आया? पावर देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 में से x की पावर 1 जाएगा, तो 2 तो अपनी जगह रहा, और 3 - 1 यानी x की पावर 2 बचा। इसको ध्यान रखना बेटा, ये तो पावर और एक्सपोनेंट के रूल होते हैं हमारे, है ना। अब क्या करना बेटा, हमने यहाँ पे क्वोशिएंट ऑब्टेन करा। क्वोशिएंट की बेसिकली जो जगह होती थी वो यहाँ होती है ना, और हमें कायदे से यही लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हमें सिंपल आगे मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि इजी मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगला स्टेप कहता है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म है ऑफ द क्वोशिएंट। भाई हमने पहला क्वोशिएंट ऑब्टेन करा, ये तो पहली टर्म ही है उसकी, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड ऑब्टेन द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट या मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट बाय, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, किससे? डिवीज़र से। यहाँ मैंने एल्गोरिथम में डिवीज़र नहीं लिखा, ठीक है। कह रहा है मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट बाय डिवीज़र एंड ऑब्टेन प्रोडक्ट। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या करनी है हमारे को, जो भी क्वोशिएंट ऑब्टेन हुआ है उसकी फर्स्ट टर्म को हमें डिवीज़र से मल्टीप्लाई करनी है,
और ऑब्टेन करना है प्रोडक्ट। यानी आपको ये बात तो पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, यानी जो गुणनफल होता मिलेगा। तो यानी मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट बाय डिवीजर एंड ऑब्टेन प्रोडक्ट। तो चलो भैया, इससे हमने मल्टीप्लाई करा, इसको आप साइड में जाके भी कर सकते हो। देखो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x की 3, और फिर 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा ना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे मैं इसको रब करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी आपने x प्लस 1 से, तो जो रिजल्ट आएगा देखो एक एक टर्म की इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x की क्यू प्लस आएगा आपका 2x स्क्वायर। तो जो भी ये प्रोडक्ट आया है वो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। देखो अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ तक पहुँचे बेटा हम प्रोडक्ट को। देन सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बेटा एक दूसरा मीनिंग मैंने लिख दिया, साइन चेंज करना। भाई हम कहते हैं कि 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप क्या करते हो, पहले 5 लिखोगे और ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगा दोगे 4 के आगे। तो क्या कर रहे हो आप, साइन ही तो चेंज कर रहे हो ना। तो यही मैंने लिखा है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट, दैट इज चेंज साइन फ्रॉम द डिविडेंड। यानी ये रहा हमारा डिविडेंड और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। भाई जिसके आगे कुछ साइन भी नहीं होता उसको भी प्लस होता है। तो यहाँ 2x की पावर q के साथ में साइन प्लस का है तो माइनस कर दिया, इसके आगे तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, ये रहा। अब सब्ट्रैक्ट करने में देखो, यानी मैं कहूँगी इस पूरी टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी उसी में से उसी को माइनस करेंगे 0, यानी वो खत्म हो गया पूरी तरह से, फिनिश। तो फिनिश। अब इनकी बरादरी देखो एक जैसी, x की पावर 2 वाली टर्म है और ये 2x की पावर, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये माइनस का अब जो साइन हो जाएगा ना बेटा, यहाँ ध्यान रखना आपको बस कि जो अब इनका साइन है ना इस वाली एक्सप्रेशन का, यानी इस प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, ओरिजिनल साइन ना रह के अब ये साइन कहलाएंगे इसके सही वाले। तो यानी ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है, और साइन उसका आता है जो बड़ी वाली के आ गया था। यानी 2x स्क्वायर में से आप एक x स्क्वायर माइनस करोगे तो आपका आएगा x स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इन भाई बंधुओं के साथ में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो जैसे है उन्हें वैसा की वैसे आप उतार दो, है ना, यानी कॉपी कर दो। नाउ अब फिर स्टेप पे जाओ, प्रोसीजर पे। रिपीट द स्टेप 2, जो स्टेप 2 करा था, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करने के लिए फॉर न्यू डिविडेंड। अब हमारा न्यू डिविडेंड बेटा ये आ गया। अब ये इस पे जो काम करते आ रहे हैं ना, वो काम हमें, यानी फर्स्ट टर्म को इसके नए डिविडेंड से डिवाइड करना, ये फिर करेंगे वही काम, ठीक है। को रिपीट द स्टेप फॉर न्यू डिविडेंड, कंटिन्यू दिस, और इस प्रोसेस को करते जाओ। कब तक करते जाना हमारे को, जब तक रिमाइंडर हमारा जो है या तो वो 0 आ जाएगा या उसकी डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड बिकम्स लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजर। यानी यहाँ पे जो नया डिविडेंड आएगा, जैसे ये डिविडेंड है तो इसकी डिग्री या तो 0 आ जाए या इससे छोटी आ जाए, तब तक हमें डिवाइड करना है। तो देखो रिपीट द स्टेप 2 फॉर न्यू डिविडेंड और कंटिन्यू, ठीक है, यानी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी 0 बना के भी लिख दिया मैंने। और ये और है बेटा, थोड़ा राइटिंग में ऐसी है, द डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड बिकम्स लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजर, यानी डिग्री ऑफ डिविजर से या तो छोटी हो जाए उसकी नए डिविडेंड की। एट दिस स्टेज, यानी जो लास्ट स्टेज आएगी, तो उस केस में जो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन आ रहे ना, उन सब का हम सम अप करेंगे तो वो हमारा इस होल क्वेश्चन देगा, जब इसको इससे, मतलब इस डिविडेंड को इससे डिवाइड करा जाएगा। तो चलो बेटा ये रहा, रफ काम करते हैं। अब इसकी पहली टर्म ये रही, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दी इसकी पहली टर्म बेटा, और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा इससे, तो आपके पास में आ गया क्वेश्चन माइनस का x आ गया। तो इस माइनस को x को हम साइन समेत यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अब वही काम मल्टीप्लाई करने वाला, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आपका x स्क्वायर आ जाएगा, और इससे करोगे तो आप माइनस का x आ जाएगा। क्लियर है। अब भाई सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। तो भाई इसका ओरिजिनल साइन ये है, अब इसका हो गया ओरिजिनल ये, और इसका ये हो गया। तो ये भैया प्लस और माइनस ये तो गए, है ना। अब इसकी जोड़ी इससे 3x और 1x, ये हो गया आपका 4x, और इस भाई के साथ में कोई भी पंगे नहीं करे हमने, ऐसा किया ऐसा उतार दिया। अब फिर वही की वही काम करना अगेन, क्योंकि देखो अभी भी डिग्री इसके बराबर है। मैंने बोला ना नए डिविडेंड है, इस नए डिविडेंड की डिग्री या तो 0 हो जाए या इससे कम हो जाए। भाई हमारा जो डिविजर है इसकी डिग्री तो 1 है और इधर भी 1 है, यानी अभी हमारा डिवीजन प्रोसेस चलेगा। तो फिर बेटा इसकी फर्स्ट टर्म को उठाया हमने, यानी 4x को उठाया और डिवाइड करा हमको फर्स्ट टर्म से डिविजर की से, तो x, तो बेटा फिर 4 बचेगा सिर्फ, क्योंकि x कैंसिल हो गया। तो प्लस का 4 ये रहा आपका, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 की इससे, तो आपका आ जाएगा 4x और प्लस आपका 4। तो आप इसको साइन चेंज करेंगे अगेन, माइनस माइनस, ये तो गए भाई साहब,
7 में से 4 गया तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रिमाइंडर क्या है बेटा, रिमाइंडर को हम आर एक्स से भी दिखा सकते हैं, है ना। रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू आया 3, और जो क्वोशंट आया आपका वो आया बेटा क्यू एक्स इक्वल टू क्या आया बेटा हमारा, ये आया 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस आपका x और प्लस का आपका 4, ये आया है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार दोबारा और बता देता हूँ बेटा इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर हम बुक में देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे को ऐसा लगता है टिल्टेड मामला लगता है, समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सब साफ समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की बुक में इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी बुकों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, सबसे पहला काम क्या बेटा, जो भी हमारे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हमें उनको ऑब्टेन करो और उनको उनकी जो टर्म है उनकी टर्म को डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। क्लियर है, अरेंज कर दो मतलब, है ना। फिर क्या करना है, जो डिवाइड करना है हमारे को डिविडेंड को फर्स्ट टर्म को, यानी जो डिविडेंड है यानी जो एफ एक्स है इसकी फर्स्ट टर्म को जी एक्स यानी जो डिविजर है उससे डिवाइड करो, और डिवाइड करने पे हमेशा क्वोशंट ऑब्टेंड होगा, तो उस क्वोशंट को ऑब्टेंड करो। फिर इस क्वोशंट की क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है कि ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशंट। अब क्या करना है कि जो क्वोशंट है उस क्वोशंट की मल्टीप्लाई कर दो हमारे डिविजर से। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक प्रोडक्ट आएगा हमारे पास में, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसी डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमेशा रामबाण की तरह याद रखना, साइन को चेंज करना। तो साइन को आप चेंज कर दोगे, चेंज करने पे फिर हमें एक नया डिविडेंड मिलेगा। तो नया डिविडेंड मिलेगा तो यही प्रोसेस, यानी जो फर्स्ट टर्म है नए डिविडेंड की उसको डिवाइड करो डिविजर की फर्स्ट टर्म के द्वारा। फिर चलते जाओ, ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे हम, जब तक कि जो न्यू डिविडेंड है उसकी डिग्री हमारे डिविजर से छोटी हो जाए या 0 के इक्वल आ जाए। तो देखो मैंने यही काम करा है, ये हमारा डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स, जहाँ एफ एक्स को डिफाइन करा है ये रहा, और जो जी एक्स है दूसरा पॉलिनोमियल ये रहा, यानी जो बड़ा है वो ये हमारा डिविडेंड है। तो मैंने पहले तो ऐसे ही लिख दिया जैसा गिवन है हमारे को, फिर मैंने इसको अरेंज करके लिखा, यानी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये वाला साइन बनाया डिवाइड का, मैंने वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करा तो हमारा क्वोशंट ये हुआ, इस क्वोशंट को मैंने यहाँ लिखा और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट को ऊपर वाले डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया बेटा हमारा नया डिविडेंड। फिर नए डिविडेंड के लिए भी वही काम करेंगे जो ऊपर करते आ रहे हैं, यानी इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे नया क्वोशंट आया -x, तो -x को मैंने यहाँ लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, यानी यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फिर मल्टीप्लाई करी तो यहाँ लिखा इसको, फिर साइन चेंज करा, फिर ऐसे करते करते अब देखो 3 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है और यहाँ हमारे जो डिविजर है उसकी डिग्री 1 है, यानी यहाँ पे छोटी होगी ना, तो बस यहीं तक हम छोड़ देंगे। तो वही हमारा देखो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3 आ गया, और क्वोशंट कितना आ गया बेटा हमारा, ये जो पूरे जो क्वोशंट आया ना, हर जो ये क्वोशंट आया, ये क्वोशंट आया, ये क्वोशंट आया, इन सबका जो सम अप है वो पूरा होल क्वोशंट ऑब्टेंड होगा हमारे को। क्लियर है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चनों को करते हैं। आप इसको एल्गोरिदम को बहुत अच्छी तरीके से नोट करो, और उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है, और मैं आगे और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब 2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी तक एल्गोरिदम पढ़ी है, और अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला मैं एग्जाम्पल के लिए करा चुका हूँ उसे, डिवाइड पी एक्स, ये पी एक्स है बाय जी एक्स, यानी जिसको डिवाइड करना है यानी वो हमारा डिविडेंड होगा, जी एक्स से डिवाइड करना है, जहाँ पे इन्होंने गिवन है कि पी एक्स की वैल्यू ये रही और जी एक्स की ये रही। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर तो मैं डायरेक्टली पहला स्टेप क्या था बेटा, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इनकी पावर के यानी डिग्री के। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये बड़ी पावर वाला पहला आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल टू 3x², फिर 1 पावर वाला, और जो कांस्टेंट होते हैं उनकी पावर 0 होती है। और फिर जो दूसरा है बेटा हमारा, यानी इसमें पहले x वाली टर्म आनी चाहिए और बाद में 1। अब ये वाला साइन आप बना दोगे इधर आराम से ईजिली, x² आपने लिखा ये रहा, और ये हमारा -1 ऐसी,
और ये x प्लस 1। चलिए जादुई रफ करना सीखते हैं, बस हम सारा काम रफ में आपको कर लेना ताकि मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड यानी यहाँ पे है 3x² और डिवाइड करनी है फर्स्ट किससे, डिविजर की फर्स्ट टर्म से यानी x से। तो बेटा देखो यार 2 पावर यहाँ 1 पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3 को तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट आ गए तो वेरिएबल की पावर इतनी बचेगी। अब इस क्वेश्चन को उतारेंगे हम यहाँ पे यानी नोट करेंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। 3x की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 1 से, यानी ये आएगा बेटा आपका 3x² और प्लस आएगा आपका 3x, यानी ये प्रोडक्ट आ गया। यानी यहाँ पे देखो 3x² प्लस आपका 3x। अब सब्ट्रैक्ट करना डिविडेंड में से जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ है, यानी साइन को चेंज कर दो। तो ये भाई साहब एक जैसे कैंसिल हो गए, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस आपका माइनस और ये बचेगा -2x और ये माइनस का आपका 1। अगेन अभी काम करेंगे क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका -2x और यहाँ पे x आएगा, है ना। तो अगर हम डिवाइड करेंगे x से तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस के 2 को साइन समेत यहाँ लिखा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2 आ गया आपका। अब साइन चेंज कर देते, ये माइनस का तो प्लस और ये माइनस का ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गए यानी कट गए और ये 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आया बेटा, रिमाइंडर जो आया है वो Rx लिख सकते हैं हम, कितना है बेटा 1 आया है, और जो कोशेंट आया है आपका वो आया है, यानी उसको QX से डिनोट कर देता हूँ मैं 3x - 2। आप कोई भी और लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये NCERT का बुक का है, 9th क्लास में, 10th वाले भी बच्चे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसा है। कह रहे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये बेटा यहाँ पे पहले से अरेंज है, तो मतलब हमारे पास में चांदी अवेलेबल है। तो काम कर देते हैं, लेट डिनोट कर देता हूँ बेटा इन्हें वही fx के तरीके से। fx इक्वल टू आपका x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, क्योंकि देखो बड़ी पावर 3 है, फिर 2 फिर 1 फिर 0, तो अवेलेबल है पहले से ही हमारे पास में, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x माइनस a, चलिए बेटा साइन बनाते हैं हम। तो x³ माइनस ax² प्लस आपका 6x माइनस a, और यहाँ पे लिखा हमने डिविज़र और ये ब्रैकेट क्लोज। तो वही रफ, आज अभी ये जादुई वाला रफ करना शुरू कर देते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है बेटा x³ यानी x⁻³ और हमें डिविज़र की फर्स्ट टर्म क्या है x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो कितना आएगा बेटा x² और x² को आपने लिखा यहाँ पे। अब इससे मल्टीप्लाई, अब मैं मल्टीप्लाई इसकी तरह बार बार आपको शो नहीं कर रहा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूँ इसकी, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा आपकी x³ और इससे करेंगे तो ax²। क्लियर। ये साइन चेंज करें हमने आसानी से, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। ये भाई सब एक जैसी बरादरी हैं, ये भी एक जैसी हैं, देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये भी कट हो गए। अब ये जो बिना छुए हुए भाई सब इन्हें उतार दो अब ऐसे की वैसे। अब वही काम करना, फिर वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी 6x को डिवाइड करेंगे में x से तो 6 आ जाएगा बेटा आपका, यानी प्लस का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6a। आप साइन को चेंज करोगे माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया बेटा आपका कैंसिल। और यहाँ पे आप देखो 6a में से एक a गया तो आपका कितना बचेगा 5 टाइम्स ऑफ a, यानी आपका जो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे वो रिमाइंडर आ गया Rx से शो कर दूँ मैं इसे, यानी 5a आया है। अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए जैसे 10th क्लास में पूछा जाता है तो वो आया है QX इक्वल टू आया आपका x² प्लस आपका 6 आया है, ठीक है। 9th वाले चाहे वीडियो देख रहे हो बेटा या 10th वाले देख रखे हो, ये टॉपिक कॉमन है, ठीक है। 9th क्लास के लिए सिंपल हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लेकिन अब मैं 10th क्लास के भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर, बट फिलहाल पहले मैं 9th क्लास के लेवल का करा देता हूँ और ये 10th क्लास के लिए बेसिक्स होंगे। 10th क्लास में क्या होता है, यही चैप्टर आपको अवेलेबल मिलेगा 10th क्लास में 9th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। जब वो 10th में जाएंगे वहाँ पर जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है
वहाँ पे आपको किसी भी तरह का पॉलिनोमियल दे देगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाय क्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरह का पॉलिनोमियल होगा। नॉर्मल डिवीजन करने का प्रोसेस यही रहेगा, है ना। तो इसलिए कॉमन क्लास है, चाहे 9th का स्टूडेंट देख ले इसे, 10th का देख ले, दोनों के काम की, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे कि वो पूछता है कि इसका मल्टीपल है या हमारा उसका फैक्टर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे हम, ठीक है। तो आप प्लीज इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 और मैंने 5 एक ही उस पर लिख दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, देखो, चेक वेदर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x की क्यू प्लस 1। यानी यहाँ कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है, क्या ये इसका एक गुणनखंड यानी इसका एक फैक्टर है या नहीं है ना। इस क्वेश्चन में देखो आप, चेक वेदर ये जो पूरा बड़ा है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इज ए मल्टीपल ऑफ ये, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका मल्टीपल है या नहीं है ना। अच्छा, आपको मैंने स्टार्टिंग में जब एल्गोरिथम पढ़ा रहा था तो मैं नंबर की डिवीज़न से स्टार्ट कर रहा था, फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल की डिवीज़न के बारे में स्टेटमेंट लिखवाए थे। आपको उस स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान देना कि डिवीज़र मतलब डिवीज़र फैक्टर कब बनता है और जो हमारा डिविडेंड है वो मल्टीपल कब बनता है। आप याद करो कि जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल का मतलब जो रिमाइंडर ऑब्टेंड हो रहा है वो 0 आ जाए बेटा हमारा, तो उस केस में जो डिविडेंड है यानी जो बड़ा पॉलिनोमियल है वो मल्टीपल कहलाता है। किसका? जो डिविजर है यानी जो छोटा पॉलिनोमियल है उसका, है ना। और जो छोटा पॉलिनोमियल है जो यानी डिविजर है वो फैक्टर कहलाता है बड़े पॉलिनोमियल का यानी डिविडेंड का, है ना। तो यही करना है, यानी दोनों केसेस में कॉमन बात है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाना चाहिए? 0। अगर 0 आ रहा है तो जो बड़ा पॉलिनोमियल है यानी डिविडेंड है वो मल्टीपल कहलाएगा और जो छोटा पॉलिनोमियल यानी डिविजर है वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। दोनों केस में रिमाइंडर पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इस प्रोसीजर का क्यों फॉलो करें हम एल्गोरिथम का, हम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। बेटा रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की एक अपनी लिमिटेशन होती है ना। तो जब रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाऊंगा जब आप उसको देख लेना, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, लेट कर देते हैं बेटा f(x) जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको यानी बड़ी डिग्री वाले को हमने, ये रहा, मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि हमें चेक करना है कि ये इसका वो है मल्टीपल या जो छोटा पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है या नहीं है। तो x+1 वही काम बेटा अपना, ठीक है, यानी x की क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, पहले तो मैं इसको जो डिवीज़र है उसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अब ये साइड में रफ वर्क करना है, हमें हमेशा रफ वर्क करेंगे, यानी इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करना है, यानी x की क्यू को डिवाइड करोगे आप x से तो आपका x² आएगा। भाई पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, 3 में से 2 गए तो 1 पावर 3 में से 1 पावर गई तो 2 बचेगा, और उसको यहाँ उतार देते हैं क्वोशिएंट को। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका, ये साइन मिट गया थोड़ा सा, ये हो जाएगा x की क्यू और प्लस आपका x², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन को चेंज करना, तो ये भाई सब तो कैंसिल हो गए। अब देखो भाई इसकी जोड़ी ऊपर वाले पे किसी से है नहीं है ना, तो हम, और इसकी डिग्री 2 है तो पहले इसकी डिग्री वाले को उतार दिया और उसको अनटच वाले को ऐसे के ऐसे उतार दिया। अब इसको वही फिर फर्स्ट टर्म को नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिविजर से, तो माइनस का x आ गया, माइनस का x यहाँ लिखा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी, है ना। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया प्लस, आपका ये हो गया प्लस, देखो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। अब ये x है और ये 1 है तो भी इससे जोड़ी नहीं बन रही इसकी, तो फिर हमने पहले इसको मतलब इसको नोट डाउन करेंगे पहले, क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी है इससे, तो ये हो गया x प्लस का और ये 1, अगेन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका x यानी 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को वही की वही आ जाता वापस, ये माइनस ये माइनस, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो हेयर रिमाइंडर
रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं बेटा हम, कि जो जी एक्स यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्स की क्यू प्लस 1 का, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ बेटा अलग है, कहीं आप इसी को मिक्स कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस केस में जो डिवीज़र है वो फैक्टर कहलाएगा इस डिविडेंड का, और जो डिविडेंड है वो इसका एक मल्टीपल कहलाएगा। सेम करना, बस हमें रिमाइंडर को फोकस करना है अपना। अब उस क्वेश्चन में देखो, चेक वेदर ये जो पॉलिनोमियल है इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो चेक करके देखते हैं बेटा हम। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैं उसको नोट कर देता हूँ बेटा। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स, लेट कर लेते हैं, लेट मतलब हम अपनी तरफ से इसको एफ एक्स नाम दे रहे हैं। तो एक्स की क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 7, और ये हो गया आपका जी एक्स कंसिडर करा हमने x प्लस 1। तो वही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, एक्स की क्यू प्लस 2x² प्लस आपका x माइनस 7, और यहाँ रखा हमने x प्लस 1। अब आप होशियार हो चुके हो, तो मैं अब थोड़ा क्विक कराऊंगा इसको, यानी इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x², है ना क्वेश्चन। तो x² को यहाँ यूज़ करा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की क्यू प्लस आपका x²। क्लियर, ये माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल, इसकी जोड़ी इससे है x² वाली टर्म से, लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है। तो 2x² में से एक x² गया, तो एक x² प्लस ये वैसे की वैसे उतार दी हमने, नोट कर दिया मतलब। और फिर हम इसकी फर्स्ट टर्म x² है अब नए डिविडेंड की, और डिवीज़र की वही है x, तो x बचा, तो x आया हमारा क्वेश्चन। फिर मल्टीप्लाई करा हमने, तो x², x किससे करेंगे x², x किससे करेंगे तो प्लस का x, साइन को चेंज करेंगे आप, माइनस माइनस कैंसिल, और ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो ये हुआ क्या बेटा, है ना, ये तो कैंसिल हो गया अच्छी तरीके से। तो सिर्फ हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, -7, जो 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इस बात को, है ना, एज रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू -7 नॉट इक्वल टू 0। सो एफ एक्स, जो एफ एक्स क्या है बेटा, बड़ा वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स की क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स यानी x प्लस 1 का। और हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स एज आर एक्स यानी जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0, है ना। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको जो कभी भी क्वेश्चन में अगर लॉन्ग डिवीजन से पूछा जाता है कि वो फैक्टर है या नहीं है, या मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि वो एक मल्टीपल है या नहीं है, तो आपको सीधे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को अप्लाई करना है और रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसने फैक्टर पूछा तो वो फैक्टर है, अगर मल्टीपल पूछा है तो मल्टीपल है। और अगर रिमाइंडर जैसा कि इस केस में है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो जो डिवीज़र है ना तो वो फैक्टर कहलाएगा डिविडेंड का, और ना तो डिविडेंड उस डिवीज़र का मल्टीपल कहलाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए इसे बेटा, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, हो गया नोट। ठीक है बेटा, चलिए आप नोट कीजिए इसे। तो चलिए बेटा, अब तक तो हम 10th और 9th का दोनों कॉमन पढ़ रहे थे। अब मैं कुछ 10th क्लास के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। बिल्कुल देखो, डरना नहीं है, जैसे हम 9th में कर रहे थे डिवाइड, उसी तरीके से हमें 10th में डिवीज़न अप्लाई करना है। ठीक है, वही चीज़ है, बस यहाँ फ़र्क क्या मिलेगा आपको, जैसे 9th क्लास के क्वेश्चनों में हम सिर्फ जो डिवीज़र था हमारा वो लीनियर पॉलिनोमियल तक सीमित था, लिमिटेड था। बट यहाँ पे जो आप देखोगे जो डिवीज़र है वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, मतलब किसी भी डिग्री का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे थे। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, तो आप देखो ये क्वेश्चन है कि डिवाइड इस पॉलिनोमियल को इससे। तो यहाँ देखोगे आप जो डिवीज़र है उसकी डिग्री 2 है। तो वही आप बेटा याद करो,
जो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर एल्गोरिदम समझाई थी, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? सबसे पहले पॉलिनोमियल को ऑब्टेन करो और उसको डिसेंडिंग पावर ऑफ डिग्री की में यानी पावर या डिग्री की फॉर्म में लिखो, है ना। तो यहाँ देखो हमारा ये रहा हमारा जो डिविडेंड है, तो मैंने fx से शो कर दिया इसको, ठीक है ना। तो शो कर दिया मैंने fx से, तो ये हो गया बेटा हमारा 3x की क्यूब प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस 5, है ना। और जो दूसरा जो है हमारा जो डिविज़र है, इसमें जो बड़ी डिग्री है वो 2 है, तो उसको पहले आगे लिखा मैंने, फिर उसके बाद में मैंने 2x को नोट करा और फिर 1 को, बस हो गया अपना काम ऐसे। अब वही जो डिवीज़न की प्रोसेस है वही अप्लाई करनी है हमें, और ये साइन बनाया लॉन्ग डिवीज़न का, तो यहाँ पे हमने नोट करा किसको बेटा? डिविडेंड को, और ये रहा हमारा पूरा डिविडेंड नोट हो गया, है ना। अब यहाँ पे लिखना है हमें डिवीज़र को, तो ये हो गया बेटा आपका डिवीज़र। क्लियर है यहाँ तक? अब वही रफ काम बेटा, पहला स्टेप क्या था? रफ ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, गलती ना हो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की, यानी यहाँ पे 3x की पावर क्यूब है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म की किससे? डिवीज़र की से, यानी हम यहाँ करेंगे 3x की क्यूब को डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर से, है ना। तो हमें ऑब्टेंड होगा नया क्वेश्चन 3x ओनली। 3x को भाई हमने यहाँ नोट करा। अब भैया आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो 3x की इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आएगा 3x की क्यूब। भाई पहली टर्म तो वही आती है क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 और इससे करेंगे 3x का, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6x स्क्वायर, और फिर 1 से करेंगे तो वैसा की वैसा आ जाएगा जैसा है। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना, है ना। तो ये प्लस का है तो माइनस बना दिया, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, इनकी जोड़ी बिल्कुल वही उसी में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ख़त्म हो गया। अब ये प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस पहले था, अब इसका साइन ये माना जाएगा ना बेटा। तो माइनस का 6x स्क्वायर ये रहा और प्लस का 1x स्क्वायर ये रहा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, और ये 3x है, ये 2x है, तो माइनस का x। अब भैया इसे ना भूलना उतारना, ये जैसा है वैसा का वैसा उतार दिया हमने। अब अगेन वही काम करना बेटा, जो फर्स्ट टर्म है नए डिविडेंड की यानी 5x स्क्वायर, नया डिविडेंड ये ना, इसको डिवीज़र की फर्स्ट उससे डिवाइड करेंगे टर्म से, यानी माइनस का 5 आएगा। भाई यही है ना, हम जब तक डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक भाई मतलब उसकी डिग्री या तो इक्वल आ रही है, मतलब 0 आ रही है, या उससे छोटी आ रही है जब तक, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस का 5 हमने यहाँ नोट डाउन करा। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो वही आ गई माइनस का 5x स्क्वायर, दूसरी टर्म आ जाएगी बेटा माइनस का 10x, तीसरी टर्म आ जाएगी -1 से करेंगे तो माइनस का इतना जाएगा। अब ये साइन चेंज करना, ये प्लस आपका ये प्लस, तो ये तो एक जैसी बरादरी है, कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 10x में से 1x गया तो आपका 9x प्लस का, ये प्लस, तो 5 और 5 आपका 10 हो गया, है ना। तो आप लिख सकते हो बेटा जो भी पूछा जाए, ठीक है, रिक्वायर्ड आपसे, चाहे वो पूछे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा? रिमाइंडर को मैं RX से शो कर देता हूँ। RX आ गया आपका 9x प्लस 10। अच्छा बच्चे आप ये सोच रहे हो कि मैंने और डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो अगर हम एल्गोरिथम को नोट करें तो लास्ट प्रोसेस था कि जिसके अंदर हम क्या करते थे, इसको कंटिन्यू करते रहते थे टिल द डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड है उसकी डिग्री या तो 0 हो जाए या जो हमारा डिवीज़र है उससे छोटी हो जाए, यानी लेस देन हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 1 है और यहाँ 2 है, तो लेस देन हो गई, तो यहाँ स्टॉप कर देंगे हम। तो क्वोशिएंट क्या आ गया बेटा? यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया बेटा, क्वोशिएंट को QX से शो करें तो वो आया बेटा आपका 3x माइनस का 5। क्लियर है? ईजी था। 9th और 10th में ज़्यादा फर्क नहीं है डिवीज़न प्रोसेस के अंदर, आपको नोट कीजिए ना, मैं और आपको क्वेश्चन कराता हूँ, और ईजी तरीके से जैसा हम 9th में कर रहे थे वैसा ही है 10th क्लास के अंदर भी, ठीक है। चलिए प्लीज़ नोट कीजिए।